प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा 11 में आपने बहुत प्रकार के लेखे किए और बहुत प्रकार के खाते बनाए। जैसा कि आप जानते हो कई प्रकार के व्यापार किए जाते हैं और जैसे व्यापार होते हैं उसी प्रकार से लेखा करने की व्यवस्था दोहरा लेखा प्रणाली में किया गया है। आपने एकाकी व्यापार को खास करके देखा। एकाकी व्यापार में आपने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर उससे चिट्ठा बनाया। इसके अलावा आपने संयुक्त साहस का व्यापार का खाता बनाया, प्रेषण खाते बनाए जिसमें कि एजेंट के माध्यम से व्यापार किया जाता है, उसको भी आपने देखा कि कैसे बनाया। ये एक नए व्यापार साझेदारी, जैसा कि आप लोग कक्षा 11 के व्यापारिक संगठन में पढ़े हुए हो कि साझेदारी क्या है और ये किस प्रकार बनती है और कैसे चलती है, उसके लेखे कैसे किए जाएं साझेदारी के, ये आपको इस कक्षा 12 के पहले सेक्शन में, पहले भाग में सीखना है। साझेदारी के लेखे करने के लिए आपको ये जान लेना चाहिए कि साझेदारी के साधारण लेखे उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे कि एकाकी व्यापार के, यानी कि जर्नल भी इसमें बनाया जाता है, लेजर भी बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है और अंतिम खाता भी बनाया जाता है और उसी प्रकार बनाया जाता है जैसे कि एकाकी व्यापार में। इसलिए ये हिस्सा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, यानी साझेदारी के सामान्य व्यापार के रूटीन लेखे आपको नहीं पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है ये समझना आपको। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि साझेदारी वाकई में है क्या। तो साझेदारी की परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई है, जिसके अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। यानी कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है, एक संबंध है जो किसी व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का है, जिसे कोई एक अथवा सभी मिलकर के चलाते हैं। इस परिभाषा में ही इसके लेखों का भी रहस्य छुपा हुआ है। इसके जो लेखे किए जाएंगे, साझेदारी के लेखे जो किए जाएंगे आफ्टर बैलेंस शीट, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाने के बाद से इसके लेखे शुरू होते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो रिलेशन इनका है, यानी जो साझेदार संबंध बनाए हुए हैं, जो इनका संबंध है, उस संबंध को आपको बहुत बारीकी से समझना है। वो संबंध क्या है? वो संबंध, जैसा कि आप जानते हो कि साझेदारी सहमति से बनती है, यानी कि एक अनुबंध बनता है, एक अनुबंध के द्वारा साझेदारी होती है। वो अनुबंध जो है वो महत्वपूर्ण है और वो अनुबंध लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। अगर मौखिक है तो ऐसे अनुबंध का महत्व कम होता है। ऐसी दशा में अगर विवाद होता है तो साझेदारी अधिनियम के धाराओं के तहत, साझेदारी अधिनियम के तहत उसके निपटारे किए जाते हैं। परंतु विवादों से बचने के लिए या भविष्य में सही प्रकार से साझेदारी को संचालित करने के लिए ज़्यादातर साझेदार, ज़्यादातर फर्में लिखित समझौता कर लेते हैं और इस लिखित समझौते को ही पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख कहते हैं। संलेख के संबंध में आपको हमने बताया था कल, उसका एक नोट छोटा सा मैंने भेजा था इसी ग्रुप पर, उससे आप लोग उसके संबंध में देखिए कि साझेदारी संलेख क्या है और साझेदारी का ये रिलेशन, संबंध क्या है। इसी संबंध से एराइज होता है साझेदारी का लेखा। यानी साझेदारी लेखों में आपको करना क्या है? साझेदारी लेखों में आपको सामान्य व्यापार से मिलने वाले शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि और उसके विभिन्न जो मद मिलते हैं, उन मदों को साझेदारी संलेख के अनुसार इस प्रकार से समायोजित करना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इस प्रकार से संशोधित करना है जिससे कि
साझेदारों को वही हित प्राप्त हो, साझेदारों के खाते उसी प्रकार से बन जाएं जिस प्रकार से उनके समझौते हुए हैं। अतः आपको सबसे पहले साझेदारी समझौतों को समझना होगा। उसे जो नोट्स मैंने भेजा है उसको थोड़ा सा समझिए, फिर अगले वीडियो में मैं इसको बताता हूँ कि साझेदारी संलेख क्या है और उस संलेख का अनुपालन कैसे होता है। चूँकि वीडियो लंबी हो जाने पर आप लोगों को पूरा जा नहीं पा रही है, इसलिए छोटी सी वीडियो ये भेज रहा हूँ, इसके बाद अगली भेजता हूँ। धन्यवाद।